सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम हितोपदेश की 20वीं कक्षा को पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर कक्षा है। आप सभी अधिक से अधिक इसमें भाग लेकर के सुने और ये संस्कृत एवं हिंदी दोनों प्रकार के पाठकों को ध्यान में रख करके पढ़ाई जा रही है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है हितोपदेश, उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रम पूर्वक देख सकते हैं। चलिएगा, और देववाणी संस्कृतम के ये अन्य सोशल प्लेटफॉर्म हैं, इनसे भी आप अवश्य जुड़ जाइएगा और संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब करके सहयोग प्रदान कीजिएगा। हमें संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए, प्रसारित करने के लिए 1 करोड़ लोग चाहिए। 1 करोड़ हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो हम संस्कृत भाषा को काफी तेजी से प्रचारित एवं प्रसारित कर सकेंगे। चलिएगा, आप जितना भी योगदान दे सकते हैं दीजिएगा। मित्रों, ये मैं आपको गत कक्षा में पढ़ाया था कि यहां तक कि यहां तक पढ़ाया था मैंने कि वो जो हिरण्यक था वो चित्रग्रीव से कह रहा था कि भाई देखो, संसार में जो नीतिकार हुए हैं वो तो यही शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को, मनुष्यता प्राणी को अपने प्राणों की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है, यही नीतिमत्ता है। नीतिकारों का ऐसा कहना है। तो कहते हैं कि अब चित्रग्रीव कहता है, ठीक है, अब चित्रग्रीव कह रहा है, कबूतर कह रहा है उस चूहे को, उसकी बात को सुन करके ध्यान पूर्वक अब वो उत्तर दे रहा है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव नाम का कबूतर बोला, सखे माने हे मित्र, नीतिस्तावद् दीदृश्येव किं त्वहमस्मदाश्रितानां दुःखं सोढुं सर्वथा समर्थः तेनेदं ब्रवीमि। चित्रग्रीव नाम के कबूतर ने कहा, मित्र, नीति तावत ईदृशी एव, कि जो नीति है वो तो ऐसी ही है जैसी आपने बताई है। नीति तो बिल्कुल वही कहती है कि प्रत्येक प्राणी को अपने प्राणों को सबसे पहले बचाना चाहिए, बाद में दुनियादारी को। ठीक है, नीति तो यही कहती है। किंतु माने परंतु, लेकिन अहम माने मैं, अस्मदाश्रितानाम माने मैं अपने आश्रित जो मेरे ये कबूतर भाई बंधु हैं, इनके दुख को सोढुं माने सहने के लिए, सर्वथा माने सब प्रकार से असमर्थ हूं। मैं इनके दुख को नहीं देख सकता जी। अपने कष्ट को तो सह लूंगा परंतु इनके कष्ट को नहीं सह सकता जी। असमर्थ हूं, मैं नहीं सह सकता जी। नीति बेशक कहती कुछ भी हो। तेन इदम ब्रवीमि, इसलिए मैं तुमको यह कहता हूं। क्या कहता हूं? आगे बता रहे हैं। यतः, क्योंकि धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् तन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। कि भाई देखो, मान लिया नीति तो वो है, परंतु लोक श्रुति ये भी है
लोक में ऐसा भी विद्वान लोग उपदेश करते हैं, सुनो मेरे चूहे भाई मित्र, कि प्राज्ञः माने बुद्धिमान व्यक्ति अपने धनों को और अपने जीवन को भी परार्थे माने दूसरे के निमित्त से, दूसरे के रक्षा के लिए उत्सृजेत माने त्याग दे, दूसरों के परोपकार के लिए अपना जीवन अपना धन सब कुछ त्याग दे। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। कहते हैं सन्निमित्ते वरम त्यागो, माने किसी के प्राणों की रक्षा करने का जो निमित्त उपस्थित हुआ है, यदि उस समय मैं अपना धन खर्च करता हूं या मैं अपने प्राणों को बलिदान करता हूं, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। ये तो सबसे श्रेष्ठ काम है। ऐसा निमित्त उपस्थित हुआ किसी की रक्षा के लिए, मेरा जीवन या मेरे धन प्रयोग में आ जाए, इससे बढ़िया क्या है। तो कहते हैं सन्निमित्ते वरम त्यागो, माने अच्छा निमित्त उपस्थित होने पर, परोपकार के लिए निमित्त उपस्थित हुआ है तो उसमें तो त्याग ही श्रेष्ठ है, त्याग कर देना चाहिए। कहते हैं विनाशे नियते सती, नहीं करेंगे तो भी निश्चित विनाश तो है। भाई आप इकट्ठा कितना भी कर लो धन और प्राणों की कितनी भी रक्षा करो, आखिर अंत समय में तो छूटना ही है प्राणों से, धन को छोड़ना ही है, नष्ट होना ही है। तो इससे बढ़िया है कि जब अच्छा अवसर उत्पन्न हुआ है तो उस पर ही उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा विद्वान लोग उपदेश करते हैं। कबूतर ने कहा हाँ बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, हाँ चलिएगा। और कहता है कबूतर और सुनाता है, सुनिएगा मित्रों। अयम अपरश्चात् साधारणो हेतु, और क्या अयम माने यह, अपरह च और दूसरा, असाधारण हेतु माने विशेष एक और हेतु है। क्या है? विशेष एक और हेतु है, बता रहा हूं मैं। कबूतर कह रहा है जाति द्रव्य बलानांच साम्यमेषां मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद्भविष्यति। एक तो ये कारण है इसलिए मैं इनकी रक्षा कर रहा हूं, परंतु एक विशेष कारण और है कि जाति द्रव्य बलानाम च साम्यम एषां मया सह, माने ये जो कबूतर आपको दिख रहे हैं, जाति माने मैं भी कबूतर जाति का हूं, ये भी कबूतर जाति के हैं, दोनों समान हैं। और द्रव्य, जितना द्रव्य मेरे पास में उतना ही उनके पास में भी है। और बल ताकत, ताकत जितनी मेरे अंदर है उड़ने की, उतनी ताकत उनके अंदर भी है। कहते हैं साम्यम येषां मया सह, ये इनका ये जो क्या है, जाति द्रव्य और बल, इन गुणों में तो मैं और ये मेरे जो साथी हैं समान हैं। मैं कोई विशेष नहीं हूं, ना मेरे पास कोई बहुत ताकत है, ठीक है, ना ही मेरे पास में कोई बहुत और इनसे भी अच्छी जाति का हूं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ना कोई धन है मेरे पास में ऐसा इनसे अधिक, समान है ये चीज। तो मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि। अब ये बताओ, इन्होंने मुझे मुखिया बनाया, अपना नेता बनाया, तो नेता ये स्वामी बन जाते, मुझे क्यों बनाया भाई? मेरा नेता बनने का फल क्या है फिर? कदा किम तद भविष्यति, मैं बोलो मेरे नेता बनने का, इन्होंने मुझे नेता बनाया है, उसका फल इनको क्या मिलेगा, क्या फल होगा बताओ भाई? इसलिए तो नेता बनाया है कि ये हमारा मार्गदर्शन करे, हमारे प्राणों की रक्षा करे, इसलिए तो बनाया है। तो वैसे तो हम सामान्य हैं, परंतु इन्होंने मुझे जो नेता बनाया है उसका कोई फल विशेष है, अर्थात मैं अपने प्राणों से पहले इनके प्राणों की रक्षा करने का विचार करूं, यही तो फल है, यही तो फल है मेरा नेता बनने का। और आजकल के नेता क्या होते हैं? आजकल के नेता कहते हैं जी मेरा नेता बनने का फल तो यही है कि जनता जाए बाढ़ में, भाई मैं तो चुपचाप घर में बैठूंगा, भाई कौन जाएगा, विपत्ति हम नहीं जा सकते जी, नेता बनाया है इसलिए कि भाई सुरक्षित रहें, जनता जाए बाढ़ में, जनता मरे, ठीक। परंतु ये कबूतर ऐसा नेता नहीं है, कबूतर बहुत सच्चा नेता है, कबूतर जैसा नेता बनना चाहिए हम सभी को, ठीक है। कबूतर हमारा आदर्श बन रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
चलिएगा, तो ये कहा कबूतर ने, और भी कहता है कबूतर, और क्या कहता है, बहुत सुंदर सुंदर बात कहता है मित्रों कबूतर। अन्य अच्छा और भी है, विनावर्तन में वैते न त्यजंती ममान्निकम, ममांतिकम, विनावर्तन में वैते न त्यजंती ममांतिकम, तन्मे प्राण व्ययेनापि जीवयैतान मदाश्रितान। और सुनो कि विना वर्तनम एव एते न त्यजंती मम अंतिकम, माने वर्तनम का अर्थ है यहाँ पे सैलरी वेतन माने सैलरी, बिना सैलरी के, बिना तनख्वाह के, ठीक है, बिना सैलरी के ये में कबूतर हैं, मामा अंतिकम, मेरे समीपत्व को, न त्यजंती, छोड़ते नहीं है, सैलरी भी नहीं मैं इनको दे रहा तो भी मेरे पास में ही रहते हैं, मेरे को नहीं छोड़ते बिना सैलरी के भी। और आजकल तो सैलरी लेने वाले भी छोड़ के चले जाते झट से, ठीक है। और क्या, तन में प्राण देनापि जीवय एतान मदाश्रितान। तो क्या कि भाई सुनो हिरण्यकश्यपुए, तन मन इसलिए मेरे प्राणों की चिंता से रहित होकर के, एतान मदाश्रितान जीवय माने इन मेरे आश्रित जो कबूतर हैं इनको जीवन दो, इनके पाशों को काट करके इनको मुक्त करो, मुझे बाद में करना। कितना अच्छा नेता है जी कबूतर, नेता हो तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, मुखिया ऐसा ही होना चाहिए, तभी जनता का भला हो सकता है, जनता के कष्ट मिट सकते हैं। चलिएगा, बहुत सुंदर। और कहा आगे, किंचा, किंचा इस विषय में और भी है, ठीक है मित्र, सुनो और भी सुनो। मांसा मूत्र पुरीशास्थि निर्मितेस्मिन् कलेवरे विनश्वरे विहायास्थाम यशः पालय मित्र में। क्या कहा कि भाई देखो, मांस मूत्र पुरीश माने पोटी, मल, अस्थि मन हड्डी से निर्मित, अस्मिन कलेवरे माने इस शरीर में, ये शरीर कैसा है, मांस मूत्र पुरीश और अस्थि से बना हुआ है, ठीक है, ऐसा ये शरीर में। और कैसा, विनश्वरे विनाश को प्राप्त होने वाला है, ऐसे इस शरीर में, विनाशशील शरीर में आस्थाम विहाय माने ऐसे मेरे इस शरीर में कि इसकी रक्षा हो जाएगी, मेरे मित्र के शरीर की जो विनाशशील है, ठीक है, तो मलमूत्र का एक भंडार है, उसमें अपनी श्रद्धा को विहाय माने छोड़ करके, मित्रा में यशः पालय, मेरी कीर्ति की रक्षा करो, लोग मुझे करोड़ों साल अरबों साल याद करें, मेरी कीर्ति ऐसी स्थायी बन जाए कि देखो कबूतर ने अपने साथियों के प्राणों के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, इसलिए तुम पहले इनकी रक्षा करो, मेरी कीर्ति को अमर कर दो, ठीक है, मेरे कीर्ति को अमर कर दो। ये शरीर क्या है, शरीर बच गया 5 साल, कबूतर का शरीर तो जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है, तो क्या है, कबूतर मेरा शरीर तो थोड़े समय बाद नष्ट होना ही है, परंतु मेरी कीर्ति है, यदि मैं आज नष्ट हो जाऊंगा इनकी रक्षा करता हुआ तो मेरी कीर्ति अमर हो जाएगी, इसलिए मेरी कीर्ति की रक्षा करो, मेरे शरीर की रक्षा मत करो। कितना श्रेष्ठ आदर्श नेता है कबूतर। आइएगा, अपरम च पश्य,
और चित्रगीत कहता है अपरम चपश्य, और दूसरी बात देखो और भी बताता हूं मैं। यदि नित्यमनित्येन निर्मलं मलवाहिना यशः कायेन लभ्यते तन्न लब्धं भवेन्नु किम। कहते हैं कि ये शरीर तो नित्य है। हाँ, ये शरीर क्या है, शरीर नहीं, जो यश है वो तो नित्य है, ठीक है। यश कैसा है, नित्य है। शरीर कैसा है, नित्य है। और मलवाहिना अर्थात मल को ढोता रहता है, खाता पीता और मल निकालता रहता है, गंदगी निकालता रहता है, मल का ये वहन करने वाला है। कहते हैं अनित्येना मलवाहिना कायेना यदि नित्यम यशः निर्मलम लभ्यते। इस मल को ढोने वाले अनित्य शरीर कायमन शरीर के द्वारा यदि पवित्र और स्थायी यश की प्राप्ति हो जाए तो कहते हैं प्राप्त होती हो तो तन्न लब्धम भवेन्नु किम। तो भाई सोचो विचार करो, नु माने विचार करो, वितर्क में अच्छा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि तत् न लब्धम किम भवेत, माने संसार में क्या नहीं पाया, सब कुछ पा लिया। अर्थात अपनी यश को हमने स्थायी कर लिया तो सब कुछ पा लिया। इसका तत् न लब्धम भवेन्नु के अनुकिम, अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तो प्राप्त हो गया जी। तो इसलिए इस अनित्य शरीर से नित्य यश को प्राप्त करना चाहिए प्रत्येक प्राणी को। तो मैं नित्य यश को प्राप्त करना चाहता हूं इस अनित्य शरीर से। कौन? कबूतर। चलिएगा, ये कबूतर ने बात कही। अब अभी और भी कह रहा है, एक श्लोक और है। और कहा उसने अतः, इसलिए क्या है, शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तरं शरीरं क्षण विध्वंसी कल्पान्तस्थायिनो गुणाः। ठीक है, कहते हैं सुनो भाई, ऐसा है शरीर और गुण, गुण माने यश कीर्ति आदि, इनमें अत्यंतम अंतरम दूरम माने बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का इसमें अंतर है। शरीर की रक्षा करने पर और यश की रक्षा करने में जमीन आसमान का अंतर है। शरीरम क्षण विध्वंसी, शरीर तो एक क्षण में नष्ट हो सकता है जी, नष्ट हो जाता है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, मर गया, खत्म। हार्ट अटैक हो गया, गए काम से झट। ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है, भगवान करे किसी को ऐसा ना दे, परंतु होता तो है आखिर। ठीक है, और कहते हैं कल्पांत स्थायी नो गुणा, और जो गुण होते हैं यश प्रतिष्ठा कीर्ति सम्मान, ये क्या है, कल्प कल्पांतर तक रहते हैं, अर्थात लंबे समय तक रहते हैं। शरीर नष्ट हो जाता तो फिर भी बने रहते हैं। अरे जी बहुत अच्छा आदमी था वो तो। अब बताइएगा, हम भी संसार में चले जाएंगे तो लोग कहेंगे जी गुरु जी तो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने देखो कितना अच्छा पढ़ा के चले गए, आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यश की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य को क्या, बुद्धिमान को क्या करना चाहिए, अपने यश कीर्ति प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए पहले। शरीर जाया है तो जाने दो। ठीक है, चलिएगा आगे कहता है। अब देखिएगा, ये चित्रवीर में सारी बात कह दी।
इत्याकर्ण्य हिरण्यकाः प्रहिष्टमनाः पुलकिताः सन्नब्रवीत्। इत्याकर्ण्य माने ये सारी बात कबूतर की सुन करके हिरण्यकाः, हिरण्यक नाम का जो चूहा था वह चूहा प्रहिष्टमनाः माने एकदम मन उसका प्रसन्न हो गया अपने मित्रों की बातों को सुन करके, त्याग पूर्वक बातों को सुन करके। पुलकिताः एकदम उसका शरीर अच्छा हो गया, एकदम खुश हो गया, एकदम खुशी खुशी अच्छा थुलथुला रहा है, एकदम उल रहा है, उछल रहा है। सन माने होता हुआ, अब्रवीत माने उस कबूतर को बोला, क्या बोला? साधु मित्र साधु, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत मेरे प्रिय मित्र बहुत अच्छे हो तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, साधु मित्र बहुत अच्छा मित्र, मेरे मित्र संबोधन का है मित्र, ठीक है, साधु मित्र बहुत सुंदर मित्र, साधु बाढ़ में बहुत अच्छा। अनेनाश्रित वात्सल्येन त्रैलौ लोकस्यापि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते। कहा अनेन माने इस प्रकार के, आश्रित वात्सल्य माने अपने आश्रितों के प्रति जो आपका वात्सल्य माने प्रेम है, कृपा का भाव है, उपकार का भाव है, वो इसके द्वारा, इस प्रकार के तुम्हारे जिसको संस्कार के द्वारा, विचार के द्वारा, प्रेम के द्वारा क्या है, त्रैलोकस्यापि तीन लोकों का भी प्रभुत्व माने स्वामी होना, त्वयुज्यते माने तुम में युक्त है, अर्थात तुम तो तीनों लोकों के स्वामी होने चाहिए, तुमको तो तीनों लोकों का स्वामी बना देना चाहिए, जिससे तीनों लोकों के प्राणी सुखी रहें। एवं उक्त्वा तेन सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि। एवं माने इस प्रकार से, उक्त्वा माने कह करके उस कबूतर को, तेन उस चूहे के द्वारा, सर्वेषां माने सभी कबूतरों के, बंधनानि छिन्नानि बंधनों को, पाशों को काट दिया उसने, सब कबूतरों के पाशों को काट दिया। ततो हिरण्यकाः सर्वान् सादरं संपूज्याः। ततो माने उसके बाद, हिरण्यकाः हिरण्यक नाम का जो चूहा, सर्वान् सादरान, ये संधि में ता एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जब इसमें व्याकरण के नियम से, तो अलग अलग करेंगे। सर्वान् सादरम संपूज्य आहा माने उसके बाद में सादर पूर्वक सम्मान के साथ में उनकी उसका सत्कार करके, आह माने बोला सभी कबूतरों को, तो चित्रग्रीव को बोला माने जो काट दिया सबके पाशे, और उनको बाकायदा ससम्मान अलग कुर्सी पे बैठाल दिया। ठीक है, कुर्सियों पे बैठाल दिया होगा उसने कि भाई बैठ जाओ आप इधर। अब सखे चित्रग्रीव, मित्र चित्रग्रीव, सर्वथात्र जाल बंधन विधौ दोषमाशंक्यात्मन्यवज्ञान कर्तव्या। ऐसा है भाई चित्रग्रीव कबूतर मेरे मित्र कि सर्वथा माने सब प्रकार से, माने सब प्रकार से, अत्र माने इस विषय में, कौन से विषय में, जाल बंधन विधौ, इस तो तुम जाल की जाल में फंस गए थे, ये जो सारा क्रियाकलाप है इसके विषय में, दोषम आशंक्य माने कि गलती हो गई है, गलती को बार बार विचार करके, दोष माने गलती, त्रुटि हो गई हमसे, ऐसा बार बार आशंका शंका करके, विचार करके, आत्मनीय अवज्ञान कर्तव्य माने अपने आत्मा में ग्लानि का भाव मत करना, नहीं करना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये तो हो ही जाता, कभी कभी सबके साथ हो जाती है दुर्घटना। तुम्हें ऐसा मत सोचना कि भाई अरे ये तो हमारी गलती से हुआ, कोई नहीं, हुआ सो हुआ, अब ठीक है आगे सावधान रहेंगे, अपनी आत्मा में अपने को ग्लानि से मत भरना। ठीक है, चलिएगा।
अब आगे देखेंगे क्या कहता है वो, यताह, आगे की कक्षा में देखेंगे, ठीक है। अब वो उपदेश करेगा हिरण्यक, देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब कहानी पर कहानी चलती रहेगी, ठीक है। आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों, ठीक है। पढ़ते रहिए, बहुत आनंद आ रहा है। देखिएगा कबूतर और जो हिरण्यक नाम का चूहा, उनकी मित्रता देखिएगा, और कबूतर का अपने परिवार के लोगों के प्रति प्रेम, वात्सल्य, रक्षण का भाव देखिएगा, कृपा का भाव देखिएगा। ये कहानी हमको कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है कि हमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। ऐसे ही मित्र के साथ मित्रता करनी है, ठीक है। चलिएगा आगे देखेंगे, और शेयर करना मत भूलिएगा मित्रों, शेयर अवश्य करते रहिएगा। और ये संस्कृत भाषा के लिए मित्रों हम कार्य कर रहे हैं। इसमें मित्रों हमें प्रति माह इस अभियान को चलाने के लिए टीम के साथ मिलकर के 35 से 40 हजार रुपए कम से कम व्यय करने होते हैं, और यह सारा सहयोग हमारे पाठक महानुभावों से प्राप्त होता है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि इस महान यज्ञ में आप भी अपनी आहुति देते रहें, जिससे हम इस कार्य को और विस्तार दे पाए, आप तक और अधिक से अधिक ऋषियों की, मुनियों की, संस्कृत शास्त्रों का ज्ञान पहुंचा पाए तेजी से। ये अकाउंट नंबर दिया मित्रों, इसमें आप अपना सहयोग प्रदान करके इसी व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर लिखा है, सूचित अवश्य कीजिएगा, और अपने सगे संबंधियों के भी सहयोग करने के लिए निवेदन कीजिए। ये विद्या का कार्य मित्रों, विद्या के कार्य में दिया गया जो सहयोग होता है उसका 1000 गुना फल होता है। कोई व्यक्ति मंदिर बनवाता है और कोई व्यक्ति विद्या का प्रचार करता है मित्रों, तो उस मंदिर, ईंट पत्थर के मंदिर बनवाने से उस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया जो दान होता है मित्रों, उसका दाता को हजारों गुना लाभ मिलता है। क्योंकि विद्या से सीधा एकदम मनुष्य का निर्माण होता है, समाज में मनुष्यों का सुधार होता है, संस्कारवान बनते हैं लोग। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप इस विद्या के प्रचार प्रसार के अभियान के साथ जुड़िएगा, और अपना जो भी सहयोग है आप दान करते हैं वो विद्या के प्रचार प्रसार में दीजिएगा, और यश प्रतिष्ठा के भागी बनिएगा। इस अभियान के साथ जुड़ करके आइएगा। सर्वेभ्यो नमः।